में से कई लोगों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया होगा या हम सब ने तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में सुना ही होगा। तो चलिए आज मैं डॉक्टर कुणाल कोल्ले अहमदनगर से आपसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, इसके लिए हमें दांत की जो संरचना है वो पहले थोड़ी समझ लेनी चाहिए। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। दांत का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा रहता है जिसे इनेमल कहते हैं, वो अपने शरीर में सबसे हार्डेस्ट पोर्शन रहता है, वो रहता है इनेमल। फिर उसके अंदर रहता है डेंटिन और उसके अंदर रहती है नर्व्स, यानी उसे पल्प भी कहते हैं और जड़ें भी कहते हैं। जब इन्फेक्शन इनेमल से लेके डेंटिन में जाएगा तब हम उसमें सीमेंट भरवा सकते हैं, पर जब ये इन्फेक्शन इनेमल से होके डेंटिन और उसके अंदर जो जड़ें रहती है यानी नर्व्स रहते हैं वहां तक जाएगा, तब वो दांत को हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की जरूरत रहती है। दोस्तों, जब ये इन्फेक्शन नसों तक जाता है यानी नर्व्स तक जाता है, तब वो दांतों की जड़ों तक जाता है। वहाँ वो इन्फेक्शन एक जगह पे इकट्ठा होता है, फिर वहां से उसे बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए होती है। तो वो वहां से मसूड़ों की जो जगह रहती है वहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। फिर आपके दांतों में वहां पे सूजन आएगी, फिर ये सूजन एक जगह पे पंचर हो जाता है, फिर वहां से खून या पस आ जाता है। तो ये दांत जो कैरियर्स रहते हैं जिसमें इन्फेक्शन जो रहता है जड़ों तक गया होता है, उसके लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट जरूरी होता है। दूसरी चीज, जो दांत एक्सीडेंट में या किसी भी वजह से मार लगने की वजह से फ्रैक्चर हो जाते हैं और उनकी जड़ें एक्सपोज हो जाती है, उन दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट जरूरी होता है। फिर आता है आपका एज चेंजेस, और कई पेशेंट में एसिडिटी का भी प्रॉब्लम रहता है, उसमें दांत घिस जाते हैं और दांतों की जो जड़ें होती है वो एक्सपोज हो जाती है। इन दांतों में झंझनाहट महसूस होती है, उन दांतों के लिए भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट जरूरी होता है। ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट छोटे बच्चों से लेके बड़े जो अडल्ट पेशेंट रहते हैं सबके लिए किया जाता है, और ट्रीटमेंट जो रहता है वो ऑलमोस्ट सबके लिए सेम रहता है। पर सिर्फ बच्चों में और अडल्ट पेशेंट में जो मटेरियल यूज करते हैं और टेक्निक यूज करते हैं वो अलग अलग होती है। ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और इसको टाइम कितना लगता है? दोस्तों, अगर जरूरत है तो आपके डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट से पहले कुछ मेडिसिन देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो दांत के जड़ों में जो इन्फेक्शन होता है वो कम हो जाता है और ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हो अपॉइंटमेंट के लिए, तब डेंटिस्ट आपके दांतों को इंजेक्शन की मदद से सुन करता है, जिसे डेंटल एनेस्थेशिया बोलते हैं। ये सुन होने के बाद एक विशिष्ट उपकरण से जो दांतों का खराब हुआ पोर्शन रहता है, कैरियस पोर्शन रहता है, वो निकाला जाता है और आपके दांतों के जड़ों तक एक सुराख बनाई जाती है। जिसके बाद जो डेंटल फाइल्स रहते हैं उसके यूज से जो आपकी जड़ें रहती है वो क्लीन की जाती है। फिर केमिकल्स यूज करके जो जड़ें रहती है उनको क्लीन किया जाता है और सुखाया जाता है। इसके बाद आपके दांतों के जड़ों के नीचे जो इन्फेक्शन रहता है वो क्लियर हो जाता है। इसमें कभी कभी एक दिन में भी हो जाता है या कुछ दिन ज़्यादा भी लग सकते हैं, ये डिपेंड्स आपका केस का कंडीशन कैसा है। उसके बाद जो क्लीन जड़ें रहती है उसको गटापर्चा नामक मटेरियल से भर दिया जाता है और जो ऊपर का पोर्शन रहता है उसे सीमेंट लगाया जाता है। फिर उसके बाद डेंटिस्ट आपको कैप के लिए अपॉइंटमेंट देता है। अभी हम जान लेते हैं रूट कैनाल जिस दांत का हुआ है उसकी क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, या रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद क्या अपने को प्रिकॉशन लेना है। दोस्तों, रूट कैनाल ट्रीटमेंट होने के बाद आपको 1 या 2 दिन दर्द हो सकता है, ये स्वाभाविक है। अगर उसके बाद भी ज़्यादा दिन तक आपको अगर दर्द है तो आप तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाइए। जो डेंटिस्ट ने आपको मेडिसिन दिए हैं वो आपको पूरी तरह से लेने हैं और समय पे लेने हैं। दोस्तों, जो दांत में इन्फेक्शन होता है और दांत के नीचे का इन्फेक्शन होता है वो डेंटिस्ट उनके विशिष्ट उपकरणों से तो क्लीन कर देते हैं, पर जो कुछ इन्फेक्शन बाकी आपके मसूड़ों में है और दांत के नीचे है उसे क्लियर होने में मेडिसिन की आवश्यकता रहती है। इसलिए आपको ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है। अगर ये आप नहीं लोगे तो ट्रीटमेंट वेस्ट जा सकता है, आपको दर्द फिर से हो सकता है। और सबसे आखिरी में इम्पोर्टेंट चीज, रूट कैनाल जो दांत का हुआ है उसे कैप लगवाना जरूरी होता है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट में दांत का जो अंदरूनी पोर्शन होता है वो निकाल दिया जाता है। इसकी वजह से दांत का जो स्ट्रेंथ रहता है वो कम हो जाता है। रूट कैनाल जिस दांत का हुआ है वो टूटे, आपको दर्द नहीं देगा बट टूट सकता है, इसलिए उसको कैप लगवाना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपके डेंटिस्ट ने आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट सजेस्ट किया है तो बिना डरे जाके अपना ट्रीटमेंट पूरा कीजिए। जो मेडिसिन दिए हैं वो पूरे लीजिए, दांत में कैप लगवाइए
और अगर आपको और भी कुछ मालूमात चाहिए और या आपके कुछ प्रश्न है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हमारा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और डेंटल ट्रीटमेंट चाहिए तो उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।